नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका नाइक साइकोलॉजिस्ट आपका तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियोस देखी थी उस वीडियो में हमने बेसिकली मानसिक परेशानियाँ जो रहती है, तो मानसिक परेशानियाँ बेसिकली क्या क्या होते हैं या मानसिक परेशानियाँ हम किसे कहते हैं, उसके बाद में मानसिक परेशानियों के जो सिम्टम्स रहते हैं वो क्या होते हैं, उसके जो लक्षण रहते हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद मानसिक परेशानियों के जो कॉजेस रहते हैं वो कॉजेस बेसिकली क्या क्या रहते हैं, मानसिक परेशानियां या मानसिक रोग होने के पीछे बेसिकली कॉजेस क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल हमने इस वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं कि मानसिक बीमारियां जो रहती है उनके ऊपर उपचार हम किस पद्धति से करते हैं, किस उपचार पद्धति का हम इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हमारे जो भी कोई मानसिक परेशानी है, हमें जो भी कोई मेंटल इलनेसेस है वो कम हो सके। बेसिक कौन से ऐसे ट्रीटमेंट मोडालिटीज होते हैं कि जिसका हम उपयोग करते हैं कि ताकि हमारी जो मानसिक परेशानियां हैं वो मानसिक परेशानियां कम हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं मेंटल इलनेसेस में, तो मेंटल इलनेसेस की जो ट्रीटमेंट होती है वो मेंटल इलनेसेस के ट्रीटमेंट बेसिकली 3 मोडालिटीज में होती है। एक जो मोडालिटी होती है वो होती है कि काउंसलिंग या साइकोथेरेपीज। जो दूसरी मोडालिटी रहती है वो फार्माकोथेरेपी या जिसे हम मेडिकेशंस या ड्रग थेरेपीज भी कहते हैं, और जो तीसरी मोडालिटी रहती है वो रहती है ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। अब ये साइकोथेरेपीज क्या है, फार्माकोथेरेपीज क्या है और ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, जब हम मेंटल इलनेसेस के बारे में देखते हैं या मेंटल इलनेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेंटल इलनेसेस बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटी गई है। एक जो रहती है वो बहुत माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म की मेंटल इलनेसेस रहती है, और एक जो मेंटल इलनेसेस रहती है वो बहुत सीवियर फॉर्म की मेंटल इलनेसेस रहती है। कुछ मेंटल इलनेसेस न्यूरोटिक रहती है, कुछ मेंटल इलनेस साइकोटिक रहती है या साइकोसिस में रहती है। कुछ मेंटल इलनेसेस जो रहती है वो बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में आती है, और कुछ मेंटल इलनेसेस जो रहती है वो बहुत सीवियर फॉर्म में होती है। अब जो मेंटल इलनेसेस माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में आती है, जैसे अगर हम कहते हैं कि एक आध व्यक्ति को अगर डिप्रेशन हुआ है, वो डिप्रेशन अगर माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में है, डिप्रेशन अगर कम है, डिप्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी अगर कम है, तो उस दौरान हम उस व्यक्ति को जो साइकोथेरेपीज है, वो जो काउंसलिंग है, वो काउंसलिंग या साइकोथेरेपीज हम दे सकते हैं। काउंसलिंग से और साइकोथेरेपीज से जो व्यक्ति है वो बहुत पूरी तरह से बाहर आ सकता है। उसी तरह से अगर कोई दूसरी मेंटल इलनेसेस हो, जैसे OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ऐसे जो मेंटल इलनेसेस रहती है कि जो बहुत सीवियर होती है, जिनकी जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत सीवियर है, तो इस दौरान उन लोगों को ड्रग थेरेपी या मेडिकेशंस देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों को ऐसा प्रश्न पड़ता है कि मेडिकेशंस क्यों देना या ड्रग थेरेपीज क्यों देना है, हम सिर्फ काउंसलिंग करेंगे, हम सिर्फ साइकोथेरेपीज देंगे और हमारे जो भी कोई पेशेंट है वो ठीक हो जाएंगे। पर दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपको बुखार आता है, आपका बुखार अगर बहुत कम लेवल का होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप मेडिसिन लेते हो, आप दवाई लेते हो और आप ठीक हो जाते हो। पर अगर आपका बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इट में हैपन कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इट में हैपन कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े। इट में हैपन कि आपको कोई ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। मतलब जैसे डिजीज होता है, जैसे कोई इन्फर्मिटी बॉडी में आती है, उसी तरह से उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे की जाए ये डिसाइड होता है। मेंटल इलनेसेस में भी वही होता है। मेंटल इलनेसेस में जो डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर की इंटेंसिटी जैसी होती है, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि उनको काउंसलिंग या साइकोथेरेपीज देनी है, उनको ड्रग्स थेरेपीज देनी है, या फिर ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी देनी है। जो पेशेंट ड्रग थेरेपी से, काउंसलिंग से, मेडिकेशन से ठीक नहीं हो पाते हैं, जो पेशेंट बहुत साइकोटिक है, जो पेशेंट बहुत एग्रेसिव है, जो पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज है, जो पेशेंट खुद को या दूसरों को हार्म करते हैं, जिन पेशेंट के ऊपर
बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए, ड्रग्स थेरेपीज का या काउंसलिंग का कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स में हम बेसिकली ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। हर एक जिनको मेंटल इलनेस हुआ है या मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, वो हर पेशेंट को ECT की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हर पेशेंट, अगर हर कोई आदमी हो को जिसको अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हुआ है या कोई फिजिकल इन्फर्मिटी आती है, तो हर इनको हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज नहीं करते हैं। उसी तरह हम मेंटल इलनेसेस भी अगर किसी को हुआ है तो हर एक को ECT की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग जो रहते हैं, अगर उनका सीवियर मेंटल इलनेस हो तो उनको ड्रग्स थेरेपीज दी जाती है। ड्रग्स थेरेपीज को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं प्रॉपर से, काउंसलिंग को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं प्रॉपर से, तो फिर हम ECT के बारे में देखते हैं। तो फिर हम ECT का ऑप्शन सोचते हैं उन लोगों में। पर बेसिकली जो लोगों में माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, तो उन लोगों में बेसिकली काउंसलिंग का, साइकोथेरेपीज का बहुत अच्छा उपयोग होता है, बहुत अच्छा परिणाम उन लोगों में दिखाई देता है, बहुत अच्छी तरीके से वो लोग उनमें से बाहर आते हैं। पर जिन लोगों में मेंटल डिसऑर्डर्स की सिवियरिटी ज़्यादा है, तो उन लोगों में हमें ड्रग्स थेरेपीज देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली दोस्तों, ये 3 इम्पॉर्टेंट मोडालिटीज़ है, ये 3 इम्पॉर्टेंट उपचार पद्धति है जो हम मेंटल इलनेसेस जो लोगों को हुआ है उनमें देते हैं। ऑब्वियसली मेंटल इलनेस की जो इंटेंसिटी होती है, मेंटल इलनेस का जो ड्यूरेशन होता है कि कितने दिन से उनको ये मानसिक परेशानी है, उसकी जो इंटेंसिटी है कि कितनी इंटेंसिटी से उनको ये मानसिक परेशानी है, और उसका जो ड्यूरेशन है, कितनी ड्यूरेशन से या कितने दिनों से ये सब चल रहा है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है या साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है या ड्रग्स थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। दोस्तों बेसिकली जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी देते हैं, मतलब किसी एक आध व्यक्ति को अगर कोई मानसिक परेशानी हुई है, तो उनमें अगर हम कॉम्बिनेशन अगर देते हैं, मतलब ड्रग्स थेरेपीज तो हम उनको दे ही रहे हैं, मेडिकेशन जो साइकेट्रिक मेडिकेशन जो है, जो साइकेट्रिक डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, वो तो हम उनको दे ही रहे हैं। पर उसके साथ साथ अगर हम उनको साइकोथेरेपीज काउंसलिंग भी करवाते हैं, तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन रहता है थेरेपीज का, साइकोथेरेपीज और फार्माकोथेरेपी, ये दोनों को कॉम्बिनेशन जो रहता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है उस पेशेंट में। तो जब भी हम ट्रीटमेंट लेने जाए, तो अगर हम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन में अगर लेते हैं, फैमिली काउंसलिंग अगर हम करवाते हैं, पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं उन रिलेटिव्स की अगर हम काउंसलिंग करवाते हैं, तो एक बेसिकली जब हम टाइप करते हैं दोनों में कि काउंसलिंग भी हम दे रहे हैं, साइकोथेरेपीज भी हम दे रहे हैं, और इसके साथ हम जो ड्रग्स थेरेपी है, जो फार्माकोथेरेपी है, जो मेडिकेशन है, ओरल मेडिकेशन जो है, वो दोनों अगर हम देते हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा परिणाम हमें दिखाई मिलता है कोई भी पेशेंट होता है उनके ऊपर। तो बेसिकली दोस्तों ये 3 इम्पॉर्टेंट मोडालिटीज़ है जिसका हम यूज़ करते हैं कोई भी मेंटल इलनेसेस में। साइकोथेरेपीज के बारे में अगर बात करेंगे तो साइकोथेरेपीज में बहुत अलग अलग साइकोथेरेपीज रहती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी रहती है, REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी रहती है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी रहती है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग साइकोथेरेपिस्ट रहती है जो कि साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, जो ट्रेंड प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, उनके द्वारा दी जाती है। जो काउंसलिंग होता है वो काउंसलिंग भी जो काउंसलर्स रहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। और जो ड्रग थेरेपी है, जो मेडिकेशंस है, वो मेडिकेशंस बेसिकली जो साइकेट्रिस्ट लोग रहते हैं, जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं, उनके द्वारा दी जाती है। तो बेसिकली ये 3 इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है, ये 3 इम्पॉर्टेंट उपचार पद्धति है जो हम मेंटल इलनेसेस के जो पेशेंट रहते हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट रहते हैं, उनमें देते हैं। इन ट्रीटमेंट में बेसिकली साइकोथेरेपिस्ट, जैसे मैंने कहा, फार्माकोथेरेपिस्ट और ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये 3 इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है, ये 3 इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो पेशेंट में हुए हैं उनमें देते हैं। दोस्तों आई होप आपको बहुत सी जानकारी, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मेरी ये वीडियो के मार्फत से मिली होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।